प्रीत न कीजिए पंछी जैसे, पेड़ जो सूखे उड़ जाए, प्रीत कीजिए राधा जैसी, जो सिर्फ राधा में लीन हो जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रहस्य में। कृष्ण और राधा का प्रेम अपने आप में मिसाल है। राधा कृष्ण की कहानी किसी से छुपी नहीं है। उनका अमर प्रेम का उदाहरण आज भी लोग देते हैं। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं या राधा के लिए कृष्ण की दीवानगी का एहसास तो सभी को है। शायद इसी प्रेम के कारण राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया। श्री कृष्ण की दीवानी बन के रह गई। ये सोचने की बात तो है। तो दोस्तों, मेरी एक विनती है कि वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें। मैं दावा करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो यह विचार मन में कभी नहीं आएगा कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। पुराणों के अनुसार वजह का उल्लेख तो दिया गया है, पर इसके अलग अलग कारण बताए गए हैं। विभिन्न कारणों के बारे में विवरण दिया गया है, परंतु आइए हम इन कारणों को अधिक विस्तार से समझते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण एक बहुत कुशल और उच्च नीतिगत व्यक्ति थे। माना जाता है कि उनकी प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी और राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव जाग उठा। ये सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं और देवी राधा को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और हर अवतार में उनकी पत्नी बनकर पृथ्वी पर अवतरित होंगी। श्री कृष्ण लीला का वर्णन करने वाली कर्क मुनि की रचना कर्क संगीता की माने तो श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे। तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ जो कोई और नहीं राधा थी। वो तुरंत ही बाल अवस्था छोड़कर यौवन अवस्था में आ गई। इसी समय ब्रह्मदेव ने राधा कृष्ण का विवाह कर दिया और सब सामान्य हो गया। विवाह के बाद ब्रह्मदेव और लक्ष्मी स्वरूप राधा जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए और श्री कृष्ण वापस बाल अवस्था में आ गए। दूसरे उल्लेख में एक तरफ राधा से विवाह के लिए श्री कृष्ण का आग्रह और दूसरी तरफ यशोदा और नंद की मर्यादा यशोदा कृष्ण को समझाती है कि राधा तुमसे उम्र में बड़ी है और ये छोटे ग्वाले की पुत्री है, और साथ ही राधा का विवाह कंस की सेना के एक सैनिक के साथ तय हो चुका है, तो श्री कृष्ण राधा से विवाह करने की जिद छोड़ दे। माता यशोदा के समझाने पर भी श्री कृष्ण नहीं माने और हट कर बैठे। यशोदा अपनी चिंता नंद बाबा को बताती हैं। नंद बाबा अपने पुत्र को लेकर गर्ग ऋषि आचार्य संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहां संदीपनी ऋषि श्री कृष्ण को समझाते हैं कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और वो अपने लक्ष्य से ना भटके। अपने गुरु की बात सुनकर श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा कि उनका मन गांव, गुवालों और जंगल में ही लगता है और वही रहना चाहते हैं। कृष्ण के मुख से ये बात सुनकर गुरु आचार्य ने यह विचार किया कि समय आ गया है, श्री कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बताई जाए। गर्ग आचार्य ने उनके जन्म का राज बताते हुए कहा कि वह यशोदा और नंद के पुत्र नहीं है। उनके जीवन का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है। यह सुनते ही श्री कृष्ण चुपचाप धीमे कदमों से गोवर्धन पर्वत की ओर चल दिए। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर वो आकाश में डूबते हुए सूर्य को देखते रहे और काफी घंटे बिताने के बाद जब वह नीचे उतर कर आए तो वह पूरी तरह से बदल चुके थे। सब लोग उनके इस पृथक रूप को नमन कर रहे थे। अपने जीवन कार्य पथ पे निकलने से पहले उन्होंने बहुत भव्य रास लीला रची और राधा को अपनी बांसुरी देते हुए कहा कि आज के बाद मैं बांसुरी कभी नहीं बजाऊंगा, ये बांसुरी तुम्हारी है। राधा समझ गई कि कृष्ण धर्म के पथ पर निकल चुके हैं। राधा ने बांसुरी ली और कृष्ण को गले लगाकर विदा किया। उसके बाद कृष्ण द्वारिका से लौटे ही नहीं, इसलिए राधा कृष्ण विवाह नहीं कर पाए। एक पौराणिक कथा यह भी है कि राधा और रुक्मणी एक ही थी। जैसे राधा कृष्ण के प्रेम में लीन थी, वैसे ही रुक्मणी भी कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के सपने देखती थीं, लेकिन रुक्मणी के भाई ने उनका विवाह तय कर दिया था। परंतु यह बात सुनते ही रुक्मणी ने अपने भाई से कहा कि अगर उनका विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ तो वो अपने प्राण त्याग देगी। कृष्ण को जब इस घटना का पता चला तो वह रुक्मणी से विवाह करने चले गए। इसका कारण यह है कि रुक्मणी को राधा का आध्यात्मिक अवतार माना जाता है और इसी के चलते राधा और रुक्मणी एक ही है। इसके अनुसार कृष्ण का विवाह राधा स्वरूपी रुक्मणी के साथ हुआ।
अब आप जिस भी पुराणिक कथा की माने अतः सरल शब्दों में राधा कृष्ण का विवाह हुआ ही नहीं, या फिर कहे कि उनका विवाह तो बचपन में ही हो गया था और दोनों ने जीवन भर एक दूसरे से ही प्रेम किया और अमर प्रेम की मिसाल बन गए। आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।